So hello students, in this video we will discuss about what is the basic difference between much and many. एक्चुअली एग्जाम में भी आपके ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें मच और मेनी में अंतर को पूछा जाता है। बहुत ज्यादा नहीं बेटा, केवल 2 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन वो 2 नंबर भी तो आपको पता होने चाहिए। दैट इज वाई ये वीडियो आपके लिए। तो देखो, बेसिकली बात करें तो जो मेनी होता है उसका यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, और जो मच होता है उसका यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। अब आप बोलोगे मैम नाउन तो ठीक है, इसमें अब ये काउंटेबल और नॉन काउंटेबल का क्या फंडा है? तो बेटा, काउंटेबल मतलब होता है कि जिन चीजों को आप गिन पाओगे, और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है कि ऐसी चीजें जिसको आप गिन नहीं पाओगे। लाइक अगर मैं आपको बोलूं आई हैव मेनी पेन्स, आई हैव मच पेन, तो बताओ दोनों में से कौन सा सही है? आई हैव मेनी पेन या फिर आई हैव मच पेन? तो देखो, मेनी का यूज आप वहां पर करोगे जिन चीजों को गिन पाओगे। अब हमारे पास देखो मेनी पेन्स हैं, तो पेन को आप गिन सकते हो। मैं बोलूं बेटा कितने हैं, तो आई हैव 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास 6 पेन हैं। अब पेन को आप गिन पा रहे हैं, तो जिन चीजों को गिन पाएंगे उनके साथ में मेनी का यूज करेंगे, और बेटा जिन चीजों को नहीं गिन पाओगे उनके साथ में मच का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोलूं, अच्छा बताओ हेयर्स क्या है? बाल को तुम हमारे गिन पाओगे? बिल्कुल नहीं गिन सकते। तो जिन चीजों को नहीं गिन पाओगे मच का यूज करोगे। अब चलो समझ तो गए, अब इसी को बता देते हैं रिटेन फॉर्मेट में, ठीक है? देखो, मेनी का जान ही गए काउंटेबल चीजों के लिए, सो इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है बेटा। काउंटेबल नाउन मतलब बस इतना याद रखना, क्या याद रखोगे? कि जिन्हें गिना जा सके। द बेसिक डिफरेंस यहाँ पर बेटा क्या है? चलो बेसिक डिफरेंस पर चलते हैं, ठीक है? देखो, 2 चीजें हमें बेटा पढ़नी है, पहला है मच और दूसरा है मेनी, ठीक है? मच हो गया और मेनी हो गया। अब देखो, मच का यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, और मेनी क्या करते हैं बेटा? काउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है? अब देखो, अनकाउंटेबल का मतलब मुन्ना क्या होता है? अनकाउंटेबल का मतलब है बेटा कि जिसे गिना न जा सके, जिसे गिना न जा सके, ठीक है? और काउंटेबल का मतलब है बेटा कि जिसे गिना जा सके। ठीक है, बस समझ गए? बस इतना ही करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं समझना। मेनी मतलब जिन चीजों को गिन पाओगे, आई हैव मेनी फिंगर, तो फिंगर को तो गिन सकते हो। मच मतलब जिसे आप नहीं गिन पाओगे। मैं बोलूं पानी, तो पानी को गिन सकते हो, पानी को तुम नहीं गिन सकते। अब ऐसे बोलोगे मैम गिन सकते हैं, मेरे पास 1 गिलास पानी है, 2 गिलास पानी है, 1 बॉटल पानी है, 2 बॉटल पानी है, लेकिन पानी को नहीं गिन पा रहे हो। ऐसे तो 1 गिलास 2 गिलास, आपके पास बेटा दूसरे गिलास होंगे, उसका आयतन दूसरा होगा, और किसी दूसरे इंसान के पास उसी ग्लास का आयतन दूसरा होगा। तो आप पानी को नहीं गिन सकते, तेल को नहीं गिन सकते। बेसिकली जिन चीजों को नहीं गिन पाओगे मच का प्रयोग करोगे, गिन पाओगे मेनी का प्रयोग करोगे। अब चलो चलते हैं, अब यहाँ से मच का समझो, जिन्हें गिना जा सके उसे मेनी का, ठीक है? और ये हमेशा, इसके बाद हमेशा प्लूरल शब्द आएगा। प्लूरल देखो, मेनी का मतलब ही होता है बहुत या अनेक। अब वो बेचारा अकेले सिंगल तो है नहीं कि एक नाउन को लेकर के आएगा। अब ये देखो, मेनी मतलब होता है बहुत सारे, अनेक, तो बहुत अनेक है, तो इसके बाद हमेशा प्लूरल बहुवचन शब्द आएगा। जैसे कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेनी मतलब मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, और दोस्त तो तुम्हारे आधे नहीं होंगे ना। तुम कभी किसी इंसान से ऐसे नहीं कहोगे कि ऐसा है हमरे लगे ना 3.5 दोस्त हैं।
कभी ऐसा कहते हो कि मेरे पास 3.5 दोस्त हैं? कभी नहीं कहते, क्योंकि दोस्तों को गिन सकते हो कि मेरे पास 3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं। इसके बाद हाउ मेनी पेन्स डू यू वॉन्ट, यानी कि आपको कितने पेन चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं पूछेंगे कि हाउ मच पेन्स डू यू वॉन्ट, मच का प्रयोग करोगे यहाँ पर बेटा, हाउ मच का यहाँ पे प्रयोग करोगे मच का ना, तो वो गलत हो जाएगा। कारण ये है कि पेन को गिन सकते हो। तीसरा देखो, मेनी स्टूडेंट्स वर absent yesterday, यानी कि कल बहुत से छात्र अनुपस्थित थे। अब जितने छात्र आए नहीं थे क्लास में, अनुपस्थित थे, आप उन सारे स्टूडेंट को गिन सकते हो। क्लास में गिन करके बताते हैं ना बेटा कि आज 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग एब्सेंट थे, तो गिन पाओगे, मेनी का प्रयोग करोगे। इसके बाद सी हैज मेनी साड़ीज, यानी कि उसके पास बहुत सी साड़ियां हैं। अब साड़ियों को तो गिन ही सकते हो। इसके बाद आर देयर मेनी ट्रीज इन द पार्क, यानी कि क्या पार्क में बहुत सारे पेड़ हैं, तो बोलोगे हाँ। अब देखो यहाँ पे मेनी के जगह पर मच लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। पेड़ों को गिन सकते हो तो मेनी का प्रयोग करेंगे। अच्छा, मैं तुमसे एक बात कहूँ ना बेटा कि राम और श्याम 2 भाई हैं। राम के अंदर जो जो गुण है, श्याम के अंदर सारी वो चीजें उलट हो जाएंगी। यानी कि अगर मैं तुम्हें राम के बारे में सब कुछ बता दूं और बोलूं कि अब तुम मुझे श्याम के बारे में बताओ, तो आराम से बता दोगे। जितनी चीजें राम का बताई रहूंगी मैं, सारी चीजों को उल्टा कर दोगे, वो श्याम का बन जाएगा। तो यदि तुम मेनी को अच्छे से समझ गए तो बस इसका उल्टा कर दो, वो मच का हो जाएगा। चलो देखो, अब मच में क्या है, कुछ नहीं है, सब चीजें सेम है। इसका भी हिंदी होता है बहुत या अधिक, लेकिन एक बात मैंने आपको बताया था कि इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे बेटा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, यानी कि जिन्हें गिन नहीं पाओगे। अब तुम कहोगे मैडम जी गिनेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो मैं कहूँ पानी है, पानी को गिनोगे नहीं तो क्या करोगे, तो पानी को माप सकते हो, तौल सकते हो, तो आप इसे माप सकते हो, इसे मापा जाता है। एग्जाम्पल में मिल्क, वाटर, शुगर, मनी, लव, टाइम, इन चीजों को ना कभी नहीं गिन सकते, केवल माप सकते हो। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अच्छा, तुम्हें लगता है मैम गिन देंगे, नहीं गिन पाओगे। अब मैं बोलूं हाउ मच मिल्क डू यू नीड, आपको कितने दूध की जरूरत है, तो गिन नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा मैम पाव भर चाहिए, 1 किलो चाहिए, गिन देंगे, सॉरी 1 लीटर गिन देंगे, लेकिन वो वैसे नहीं गिन सकते। अब समुद्र में इतना पानी है, गाय के अंदर इतने दूध है, तुम गिन ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट देखो, देयर इजंट मच वाटर इन द पॉन्ड, यानी कि तालाब में ज्यादा पानी नहीं है, पानी को नहीं गिन सकते। He didn't show much interest, उसने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। अब रुचि को कहाँ गिन पाओगे, कहोगे मैडम जी गिन सकते हैं, हमारे स्कूलिया में ना 2 रुचि पढ़ती हैं, तो बेटा वो वाली रुचि नहीं, ये रुचि है इंटरेस्ट वाला, जिसको तुम नहीं गिन सकते। इसके बाद डोंट पुट टू मच शुगर इन माई टी, यानी कि मेरी चाय में ज्यादा चीनी मत डालो। अच्छा, तुम चीनी को गिन पाओगे, कभी दुकान जाकर ऐसा कहे हो कि सुनिए भैया दुकानदार जी जो है ना, हमको 2000 गिन के चीनी दे दीजिए, वो कहेगा गजब गजब से लोग आ जाते हैं। पता है दुकान वाला बेटा क्या कहेगा, वो कहेगा कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग तो वो तुम्हारा मजाक उड़ा देगा। कभी ऐसे नहीं बोलते, जा करके कहते हो कि हमें ना 1 किलो शुगर चाहिए, हमें ना 2 kg, आई वांट 2 kg ऑफ शुगर, इस तरीके से बोलते हो। तो यानी कि नहीं गिन पाओगे तो हम मच का प्रयोग कर देंगे बेटा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि मच और मेनी के अंदर जो डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस था, एग्जाम में आपके आएगा, आप बता लेंगे। जितने एग्जाम्पल पॉसिबल थे वो सारे हमने आपको बता दिए, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचा होगा। और आपको होमवर्क के रूप में इतना करना है कि 2 सेंटेंस मच से रिलेटेड होने चाहिए बेटा, और 2 सेंटेंस मेनी से रिलेटेड होने चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।